ये है तुम्हारा ड्रम ब्रेक, ठीक है। ये है तुम्हारा ब्रेक ड्रम, ब्रेक शू। ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू में ये ध्यान रखना, जब तुम हैंड ब्रेक खींचते हो, जो हैंड ब्रेक खींचती है ना, तो ये नीचे से खुलता है, ऊपर से नहीं खुलता, क्योंकि इसमें दो ब्रेक होती है, एक हाइड्रोलिक होगी और एक वायर वाली होगी। जो हैंड ब्रेक होती है वो वायर में होती है, और हाइड्रोलिक जो होगी वो जब तुम पैडल दबाते हो उसके प्रेशर से आती है, ठीक है। जिस टाइम तुम हैंड ब्रेक खींचते हो तो होगा क्या है, ये खुल जाएगा, और जैसे ही ये खुलेगा ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से टायर घूमना बंद हो जाएगा, ठीक है। ड्रम के अंदर जो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये अगर इस पर तुम ऐसे हाथ लगाओ, ज़्यादा कट आते हैं, ज़्यादा गहरे कट आते हैं, तो ये ड्रम हो चुका है ख़राब, ड्रम चेंज होगा, ठीक है। और ब्रेक शू अगर देखो तो एक तरफ काफ़ी ज़्यादा है और एक तरफ कम हो चुका है, तो ये जितना कम है ये उतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जैसे ब्रेक पैड है, ज़्यादा घिसने पर चेंज होंगे, और ये भी जब ज़्यादा घिस जाएंगे तो चेंज होंगे, ठीक है। अब इसको निकाल लो। तो ये हमारे ब्रेक शू के सिस्टम है, ठीक है, पार्ट्स है। ये वाला जो स्प्रिंग आएगा ये इसके साथ आएगा यहाँ नीचे, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो है इसको बोलते हैं ड्रम एडजस्टर, ठीक है। क्या होगा अगर जैसे ड्रम घिसने शुरू, ये पैड जो डिस्क है वो घिसनी शुरू होगी, डिस्क कह रहा हूँ, ब्रेक शू, तो क्या होगा, इसको तुम जैसे जैसे लूज़ करोगे ये टाइट होना शुरू हो जाएगा। जब ये टाइट होगा तो ये धीरे धीरे शू जो है वो खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे घिसेंगे वैसे वैसे गैप बढ़ता चला जाएगा, तो इसको घुमाना पड़ता है। और ये जो है वो इसका लॉक है। लॉक इसलिए है क्योंकि अगर चलेगी, ये वापस अगर घूम गया तो ये टाइट हो जाएगा। टाइट होने की वजह से क्या होगा कि गैप वापस हो जाएगा, इसलिए लॉक दिया जाता है। और ये कट होते हैं ताकि ये जो लॉक है वो इसमें ऐसे लगा रहे, जब टाइट हो तो ये नीचे होके टाइट हो जाए लेकिन वापस लूज़ ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको स्टेबल रखने के लिए एक स्प्रिंग लगाया जाता है, ये ऐसे आएगा, और इसको यहाँ स्टेबल रखने के लिए यहाँ एक स्प्रिंग आएगा ऐसे, ये लगेगा नीचे, ताकि ये भी खिंचा रहे, प्रॉब्लम ना। दूसरी चीज़, ये वाला जो स्प्रिंग आएगा, ये स्प्रिंग आएगा दोनों इसमें, इसमें ये वाला स्प्रिंग आएगा ऐसे इसमें। ये इसलिए है ताकि जब तुम ब्रेक लगाओ, ये अगर इधर जाते हैं तो स्प्रिंग से वापस आ जाए। ऊपर का स्प्रिंग इसलिए है ताकि जब हाइड्रोलिक ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेक लगने के बाद जैसे ही तुमने ब्रेक छोड़ी वापस शू आ जाए और टायर घूमने लग जाए। और नीचे वाला स्प्रिंग इसलिए होता है, ये वाला, ये हैंड ब्रेक के लिए होता है, जो यहाँ लगेगा ऐसे। ये वाला स्प्रिंग हैंड ब्रेक के यूज़ होता है। जब हैंड ब्रेक होगी तो ये खींचेगा, और जैसे ही हैंड ब्रेक छूट देगी ये वापस आ जाएगा, ठीक है। हैंड ब्रेक में ये वाला पोर्शन काम आता है, जो हैंड ब्रेक लगेगी वो यहाँ लगेगी, जब तुम इसको खींचोगे ये आगे आ जाएगी, तो जितना है आएगी, बाकी ये शू पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये होती है ब्रेक वायर, हैंड ब्रेक वायर। वायर का काम है जब तुम उसको खींचोगे ये अंदर की तरफ चली जाएगी, जिसकी वजह से ये खींचेगा, ठीक है। ये दोनों ड्रम में ऐसे ही काम करता है, जैसे ही तुम हैंड ब्रेक खींचोगे ये पीछे जाएगा, और ये वाला जो है ये आगे आ जाएगा, आगे आने की वजह से हैंड ब्रेक लग जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो हैंड ब्रेक होती है, हैंड ब्रेक तुम जब भी देखो, जब उसको खींचोगे तो उसमें काउंट पीस जो होते हैं आवाज़ आती है, कट 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 ऐसे। वो जो साउंड होगा वो 4 या 5 बार आना चाहिए, अगर गिनो तो कट 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 ऐसे आ रहा तो 4 से 5 बार होना चाहिए। अगर ये उससे ज़्यादा जाता है तो थोड़ा थोड़ा ये लूज़ होना शुरू हो चुका है। और हैंड ब्रेक अगर बिल्कुल पीछे आ जाती है, बिल्कुल पीछे आ रही है और ब्रेक नहीं लग रही, तो इसका मतलब ये है तो शू में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है या ड्रम में, जिसकी वजह से हैंड ब्रेक जो है फ्री होगी। कई बार ऐसा होता है अगर ये नहीं खोला गया तो वहाँ से मैनुअली हैंड ब्रेक टाइट की जाती है, क्योंकि हैंड ब्रेक के पीछे ही एक ब्रैकेट होता है जिसको टाइट करते हैं तो वायर खिंच जाती है, थोड़ी सी वायर और खींच की, जब उसको खींचा तो वो पूरी तरह खिंच जाती है, ठीक है। ये तरीके है हैंड ब्रेक एडजस्ट करने के।
हैंड ब्रेक एडजस्ट जो होगी वो दो तरीके से होगी। पहले तो यहाँ से, पहली जो होगी वो वहाँ से होगी। जो वायर आ रही है, तुमने कवर निकाला, हैंड ब्रेक लीवर के पीछे ही एक ब्रैकेट होगा जिसमें 10 नंबर का या 12 नंबर का बोल्ट होगा, जिसे तुम टाइट करोगे तो वो खिंच जाएगा। दूसरा, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा तो ये होता है, ड्रम खोला, इसको एडजस्ट कर दिया, इसको एडजस्ट करने से ऊपर का खुल जाएगा। ठीक, हैंड ब्रेक में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो नीचे वाला, उधर वाला, और ब्रेक लगने के बाद जो हाइड्रोलिक वाली ब्रेक में नहीं लग रहे तो उसमें ऊपर वाला जो एडजस्ट होगा वो यहाँ से होगा। ठीक, अब ये हो गया तुम्हारा ब्रेक एडजस्टर, ये हैंड ब्रेक का स्प्रिंग, ये तुम्हारा हाइड्रोलिक ब्रेक वाला स्प्रिंग, ये लॉक वाला स्प्रिंग, ये इसका लॉक हो गया, ये हो गया ड्रम, और ये हो गए शू। और ये है तुम्हारे स्प्रिंग और लॉक जो यहाँ लगेंगे इस तरीके से, ऐसे आएगा, शू आएगा, हमने शू लगाया, ये आ गया इधर। ठीक है, ये जो स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग लग के दब के ये वाला लॉक लगेगा, ऐसे लॉक लगने के बाद क्या होगा कि ये जो शू है वो यहाँ पर स्टेबल रहेगा, गिरेगा नहीं नीचे। ठीक, क्योंकि इसको भी स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है, ये स्टेबल रहेगा तो ही ब्रेक लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। सारे काम में इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये स्प्रिंग जल्दी से दबता नहीं, और दब गया तो लॉक ढंग से नहीं लगता है। इसको लगाना, जब भी लगाओगे प्रॉपर लगाना, ताकि ये ना हो कि झटका लग के ये खुल के गिर जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ आ गया सबको? ब्रेक शू का काम, ब्रेक ड्रम का काम, एडजस्ट करने का तरीका क्लियर है?